नमस्कार दोस्तों। आज देश अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और आजादी की कहानी हम में से हर किसी ने सुनी, लेकिन मैं आज आपको सुनाना चाहता हूँ गुलामी की कहानी। जब 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था तो वो गुलाम भी हुआ। वो कैसे गुलाम हुआ, अंग्रेजों ने कैसे भारत पर कब्जा किया, इसकी कहानी सुनाते हैं। ये कहानी शुरू होती है सन 1600 से। सन 1600 में जब ब्रिटिश महारानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी, तब तक भारत के कई हिस्सों में डच, पुर्तगाली, फ्रेंच अपना कब्जा जमा चुके थे और भारत के कई मसाले, कपड़े और अन्य सामान यूरोपीय बाजारों में पहुंचने लगे थे। और कहते हैं कि 1608 में जब ब्रिटिश जहाज भारत के तट पर पहुंचा, जो कि सूरत का तट था, तो पुर्तगालियों ने उन्हें भारत में घुसने भी नहीं दिया। और ऐसा बताया जाता है कि कुछ 10 सुरक्षा कर्मियों को रिश्वत देकर अपनी ओर मिलाकर ब्रिटिश सूरत के तट पर पहुंच पाए थे। सूरत के तट पर पहुंचने के बाद ब्रिटिश धीरे धीरे अपना व्यापार जमाते गए और जैसे ही उनका थोड़ा व्यापार जमा, वो सीधे मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में पहुंच गए, जहां उन्होंने यूरोप से लाई हुई कीमती चीजें उपहार में देकर मुगल सम्राट से कुछ फेवर लेने की कोशिश की, जो उस समय उन्हें नहीं मिला। लेकिन धीरे धीरे करके उन्होंने लगातार कोशिशें करते रहे और मुगल सम्राट से अपने पक्ष में कई फैसले करवाते गए। कहते हैं कि 1707 में जब तक औरंगजेब की मृत्यु नहीं हुई थी, ब्रिटिश दखल मुगल दरबार में उतना नहीं था। लेकिन 1707 में जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई और मुगल सम्राट कमजोर पड़े, ब्रिटिश अपना दखल मुगल दरबार में बहुत तेजी से बढ़ाते गए और बाद के जो कमजोर मुगल सम्राट थे उनसे अपने फेवर में कुछ चिट्ठियां, कुछ पत्रे और मोहरें इस्तेमाल कर लगवाते गए, जिनसे वो मुगल टैक्स में छूट पाते रहे। कहते हैं कि जो मुगल नवाब थे या मुगल सरदार थे या मुगल सेनापति थे, उनको इस पर बहुत आपत्ति थी। वो लगातार इस बात का विरोध करते थे कि ब्रिटिश जो अफसर हैं उनको ऐसी छूट देने का कोई औचित्य नहीं। इसमें एक सबसे बड़ा नाम था सिराजुद्दौला, जो कि बंगाल के नवाब थे। सिराजुद्दौला इतने नाराज हुए कि उन्होंने सन 1757 में जो कलकत्ता में ब्रिटिश कॉलोनी थी उस पर कब्जा कर लिया। वहां से ब्रिटिश अफसरों को गिरफ्तार कर लिया और बहुत सारा ब्रिटिश सामान और संदूकें समुद्र में फेंक दी। उस समय ब्रिटिश लोगों का जो दूसरा सबसे बड़ा केंद्र था वो था मद्रास, चेन्नई। वहां से रॉबर्ट क्लाइव एक छोटी नौसेना लेकर कलकत्ता पहुंचे। सन 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, जिसको कि सिराजुद्दौला हार गए। कहते हैं कि उनके हार का सबसे बड़ा कारण उनके सेनापति मीर जाफर का धोखा देना था। मीर जाफर ने धोखे से सिराजुद्दौला को मार दिया, नवाब की सेना हार गई और प्लासी का युद्ध जीतते ही ब्रिटिश अफसर रॉबर्ट क्लाइव मुगल दरबार में पहुंच गए। वहां शाह आलम मुगल सम्राट थे, उनसे उन्होंने बंगाल की नवाबी मांगी और कहते हैं कि वहीं से कंपनी बहादुर अस्तित्व में आए। मुगल सम्राट लगातार उसके बाद कई क्षेत्रों की नवाबी या कहते हैं कि रियासत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देते रहे और कंपनी बहादुर बनते रहे। धीरे धीरे करके ब्रिटिश तेजी से पूरे भारत में फैलने लगे। उनके पास मुगल सम्राट की मोहर और मुगल सम्राट की चिट्ठी थी, जिससे वो कई क्षेत्रों पर अपना अधिकार जताते रहते थे। उस समय उनके सामने सबसे बड़े भारत में 3 बड़ी शक्तियां थी जिनसे उनको टकराना था। सुदूर दक्षिण में टीपू सुल्तान, बाकी के मध्य भारत में मराठा जो बहुत शक्तिशाली थे, और पंजाब और सिंध के क्षेत्र में महाराजा रणजीत सिंह, जिनसे पार पाना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल था उस समय। सबसे पहले उन्होंने निशाना बनाया टीपू सुल्तान का। 1799 में रंगपट्टम के युद्ध में उन्होंने टीपू सुल्तान को हरा दिया। टीपू सुल्तान उस समय बहुत ताकतवर थे। उन्होंने अपनी सेना को ब्रिटिश अफसरों
फ्रांसीसी अफसरों की मदद से बहुत आधुनिक बना लिया था, यहाँ तक कि उनके पास कहते कि तोपखाना भी था। लेकिन ब्रिटिश जो आधुनिक तोप लेके आए थे या बंदूकें लेके आए थे, उनके सामने वो टिक नहीं सके और 1799 में वो हार गए। मराठा जो कि पानीपत के युद्ध के बाद बहुत कमजोर पड़ गए थे और छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे, मराठा सरदारों का आपस में कोई सामंजस्य नहीं था, तो कई छोटे छोटे युद्धों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठा सरदारों को हरा दिया और नौबत ये आ गई कि 1819 में उन्होंने पेशवा को पुणे से ले जाकर नागपुर के पास बिठूर एक जगह पे कैद कर दिया, जिसमें वो अंतिम समय तक कैद रहे। कहते हैं कि 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु होने तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पंजाब में घुस भी नहीं पाई थी। लेकिन 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु होने के बाद परिस्थितियां बहुत बदल गई। 1839 में उनकी मृत्यु होने के बाद लगातार 3 बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब पर हमला किया और अंत में महाराजा रणजीत सिंह और की सेना की हार हो गई और पूरे पंजाब पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो गया। सन 1948 में लॉर्ड डलहौजी 1848 में लॉर्ड डलहौजी एक कानून लेकर आए, उत्तराधिकार कानून, जिससे जिस भी राज्य में उत्तराधिकारी नहीं होते थे, पुरुष उत्तराधिकारी, उसको कंपनी ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेती थी। इस कानून से उन्होंने झांसी, नागपुर, उदयपुर और ऐसे कई बड़े राज्यों को अपनी ओर मिला लिया, ब्रिटिश राज्य में मिला लिया। धीरे धीरे करके पूरे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य फैल गया और कहते हैं कि उस समय भारतीय सैनिक बहुत अच्छे से जानते थे कि अंग्रेज भारतीय धर्मों का सम्मान नहीं करते हैं। लेकिन ये बात तब और बढ़ गई जब 1857 में ये खबर फैल गई कि जो नई कारतूस आई है उनमें गोबर, उनमें सुअर और गाय की चर्बी का लेप है। ये खबर फैलते ही मेरठ की छावनी में मंगल पांडे और उनके साथियों ने विद्रोह कर दिया और कई अंग्रेजों को गोली मार दी और बंदूकों के बटों से उनकी हत्या कर दी। इसके फलस्वरूप मंगल पांडे को फांसी पे टांग दिया गया और इससे जो चिंगारी निकली उसने पूरे दिल्ली, बिहार, झांसी, यहाँ तक कि महाराष्ट्र को भी अपने चपेट में ले लिया। ब्रिटिश अफसरों को मार मार कर उनकी छावनियों से भगा दिया गया। लगभग सभी जगह ये विद्रोह फैल गया और ब्रिटिश अफसर जंगलों में जाके छुप गए। ऐसी नौबत आ गई। ये खबर लंदन भेजी गई। वहाँ से 2 टुकड़ों में 2 बड़ी बड़ी सेनाएं भारत के लिए रवाना की गई। लगभग 3 महीने बाद ही ब्रिटिश अफसर दिल्ली पर काबिज हो गए। मार्च 1857 में, सितंबर 1857 में लखनऊ, झांसी और इन सब जगहों को कब्जा कर लिया गया। लेकिन इस सब के फलस्वरूप जो गदर उठी, जो अफरा तफरी मची, ब्रिटिश महारानी ने आगे होकर एक कानून पास कराया ब्रिटिश संसद में, जिसके अंतर्गत पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी की संपत्ति और ईस्ट इंडिया कंपनी जहाँ भी राज करती थी वो पूरा सीधे महारानी के अधीन आ गया। एक कानून पास किया गया जिससे भारत का एक मंत्री बनाया गया। उसके लिए एक काउंसिल बनाई गई जो उसको मदद करती थी भारत में राज करने के लिए। उस काउंसिल का काम था भारत में जो शासन चल रहा था उस पर ध्यान देना और जो ज़्यादा ब्रिटिश बदनाम अफसर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनको वापस इंग्लैंड बुला लिया गया। सीधे महारानी के अधीन भारत आ गया। इसके आगे की कहानी आप सब लोग जानते हैं। ये थी भारत की